सुन रहे हैं? सुन रहे कि ना सुन रहे? सुन ले। अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा गोपी फिर का भयो? एक दिन बाको पति बोलो देवी देख अब हमारे घर में कछु खाने पीने को कम ठिकानों से लगे, मैं बच्चों के कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। उसकी पत्नी बोली स्वामी मैं तो आपके दर्शन के बगैर रहूंगी नहीं। ऐसा कैसे होगा प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी। उसका पति एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। सुनने का नहीं है? सुनने। वह गोपी के पति ने एक सुंदर मूर्ति बनाई और अपनी पत्नी को लाके दिखाई, देवी देखियो ये किसकी मूर्ति है। अब तो उसकी पत्नी कभी पति की तरफ देखे, कभी मूर्ति की तरफ देखे, कभी पत्नी की तरफ। स्वामी ऐसे लगते हो बिल्कुल आप ही बैठे हो, बताइए इतनी सुंदर मूर्ति बना दी उसने अपनी मूर्ति। तो उसका पति बोला देवी देख ऐसा है मैं तो जाता हूँ परदेश, अब तू ये मान के तेरे लिए मैं ही बैठा हूँ, तो इसी की सेवा करना आराम से, इसी में मुझको देखना। चलो ठीक है स्वामी। अब तो पति का आदेश, उस मूर्ति को ही पति मानती है, अपने हाथों से नभाती है, भोजन रख देती है सामने, चरण धोती है, चरण अमृत लेती है, 2-2 घंटे भोजन करती है बैठ कर। सुनने को नहीं करना? सुनने और जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कमाते कमाते उसके पति को बहुत दिन बीत गए और नियम से उस पत्नी का वही व्रत चल रहा है। आज 4 बजे खड़ी हुई है, स्नान ध्यान की है, पति को स्नान करायो, भोजन सजा के भोजन को भोग लगा दियो, चरण धो के चरणामृत लियो वह देवी ने, और नेत्र बंद करके भजन कर रही है अपने पति के चरणों में बैठ करके। बहुत जोर से भजन कर रही है। मालूम है कन्हैया फिर का भयो? आ जाता था दिन। उसके पति देव आए और दरवाजे पर आकर के कुंती खटखटाने लगे, अरे देवी किवाड़ खोल, अरे देवी किवाड़ खोल, अरे देवी किवाड़ खोल। किवाड़ तोड़ डाले कुंती ना खुली। मालूम है कन्हैया तुम्हें? अजी कन्हैया मालूम है। अब ये बताओ वह गोपी को कहा करना चाहिए? बताओ वह गोपी को कहा करना चाहिए कन्हैया, ये बताओ तुम। कन्हैया बोले अरे गोपियों तुम कितनी पागल हैं, जब सांच मांच को पति आ गए हो तो झूठे पति को फिर कहा करे, बात तो दौड़ के जाना चाहिए। गोपी बोली बस श्रीमान जी अब तो तुम्हारे मुख से न्याय बह गए हो, अब तो आपके मुख से न्याय बह गए हो श्रीमान जी। कन्हैया बोले गोपी में समझा नहीं क्या हुआ। गोपी बोली कि ऐसे वर को क्या वरे, जय हो, और जो जन्म ले मर जाए, बर बर ये घनश्याम को जो छोड़ लाओ अमर गोपी बोली श्याम सुंदर देखो जी, एक बार कहो चाहे लाख बार कहो, अब हम पूरे संसार से मोह त्याग करके आई हैं। अब ये समझ लो हमारा तुम्हारे सिवाय संसार में कोई नहीं है। जो कुछ है पति है, पिता है, पुत्र है, कुछ भी हो, जो कुछ है आप ही है हमारे। अब हमारा संसार में कोई नहीं है, हम तो अब तुम्हारे तुमसे ही लगन लगा बैठे। श्याम सुंदर समझ गए कि ये गोपी अब जाने वाली नहीं है, इनका संसार से मोह टूट चुका है। कहा है ना मेरे भाई बहनों कि तजो पिता प्रहलाद बनता घरद्वार। इस ठाकुर जी के लिए, इस परमात्मा के लिए प्रहलाद ने पिता को तज दिया और विभीषण ने अपने भाई रावण को तज दिया। और आपके से जब कन्हैया ने देखा कि वास्तव में अब इन गोपियों की लगन मेरे से लग चुकी है, संसार से इनका मोह हट चुका है,
तो श्याम सुंदर ने मेरे भाई बहनों अपने अनेक रूप धारण किए हैं। एक गोपी का हाथ इधर से पकड़ा है, एक गोपी का हाथ इधर से पकड़ा है।